Class 10 English, Nelson Mandela. And lastly, we were learning about the questions in exercise. And among the textual questions, the third question is, does Mandela think the oppressor is free? Why not? क्या मंडेला ऐसा सोचते हैं कि उत्पीड़क स्वतंत्र है? क्यों नहीं? जो उत्पीड़ित है वह तो स्वतंत्र नहीं है, वह तो परतंत्र है, वह दास है। लेकिन जो उत्पीड़न देने वाला है, जो उत्पीड़न करने वाला है, उत्पीड़क है, क्या वह स्वतंत्र है? इज ही एंजॉयिंग फ्रीडम इन ट्रू सेंस? क्या वह सच्चे अर्थों में आज़ादी का आनंद ले रहा है? What is the thinking about this of Mandela? How does he think about this? Mandela thinks that the oppressor is not free. उनका यह कहना है कि उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? Because he is the prisoner of hatred. क्योंकि वह भी बंदी है किसी का, वो घृणा है, उस पर घृणा का अधिकार है, वह घृणा के कारागार में है। He also is in the prison of hatred. So he also is not enjoying freedom in true sense. He is locked up by the prejudice and narrow-mindedness. उस पर भी ताला लगा हुआ है। वो ताला किसका है? प्रेजुडिस का, ईर्ष्या का और संकीर्ण मानसिकता का। उसकी सोच अत्यंत संकीर्ण है, जो एक मनुष्य को एक मनुष्य से अलग समझता है, ऊंचा नीचा समझता है, जो एक धनी को एक गरीब से ऊंचा नीचा समझता है, एक गरीब से घृणा करता है, धनी से प्रेम करता है। यह एक जो नस्ली भेद पैदा करता है, उसमें एक दूसरे उसको एक से ईर्ष्या करता है और दूसरे के प्रति लगाव रखता है, तो वो भी नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडिस के लॉकअप में बंद है। He also is closed in the lockup of narrow-mindedness and prejudices. Therefore, he also is not free. He is not enjoying the freedom in true sense. Thinking about the text. You please see your textbook and read the questions. Here are the answers. You write it down on your notebook. आपने टेक्स्ट बुक को देखा, प्रश्न हैं, उनके उत्तर ये हैं, और इन उत्तरों को आप अपनी नोटबुक्स में नोट करें। You should note them down in your notebooks and learn them by heart. Why did such large number of international leaders attended the inauguration? जो उनका इनाग्रेशन था, जो उद्घाटन था दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता का, उसमें इतने अंतर्राष्ट्रीय लोग क्यों इकट्ठा हुए? What did
it signify the ट्रम्प ऑफ, ये किसकी विजय का द्योतक है? दक्षिण अफ्रीका की जीत हुई, लेकिन किन विचारों की जीत हुई? प्रश्न ये है, दिस इज द क्वेश्चन. द आंसर इज द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका was important event in many ways. साउथ अफ्रीका की आज़ादी अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण थी. There were so many things which make it important. There were so many points to make African liberty an important thing. It has become ए सॉवरेन रिपब्लिक. पहले तो यह एक सार्वभौमिक गणतंत्र देश बन गया. यह गणतंत्र की विजय थी, प्रजातंत्र की विजय थी. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैड एक्सेप्टेड साउथ अफ्रीका एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और विश्व के सभी देशों ने साउथ अफ्रीका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी. दे ऑल एक्सेप्टेड दैट नाउ इंडिया साउथ अफ्रीका हैज़ बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री. सब लोगों ने माना, विश्व के सभी देशों ने माना, और जब माना तो उनके उनके उद्घाटन में, उनके समारोह में सम्मिलित होना लाजमी था, इसलिए वे इकट्ठा हुए. सो लीडर्स ऑफ मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अटेंडेड द इनाग्रेशन. और इसलिए 140 देशों के लगभग लोगों ने इस इनाग्रेशन समारोह में, इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया. इट सिग्निफाइज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. और इसका महत्व, यह एक प्रतीक है जनसाधारण की विजय, न्याय की, पीस की, शांति की, एंड ह्यूमन डिग्निटी की, और मानव सम्मान की विजय. यह न्याय, शांति और मानव सम्मान की विजय की द्योतक है. यह दक्षिण अफ्रीका की विजय जो थी, वह न्याय, शांति और मानव सम्मान की द्योतक थी. इट इज़ सिग्निफिकेंट इन दीज व्यूज बिकॉज इट हैज़ ब्रॉट पीस, जस्टिस and human dignity to the people of Africa. Next question. What does Mandela mean when he say he is simply the sum of the African patriots who had gone before him? मंडेला ये कहते हैं कि हमारे पहले जो अफ्रीका के देशभक्त चले गए, उनका मैं केवल एक योग हूँ, मैं उनका केवल एक हिसाब हूँ. मैं आई एम द लास्ट पर्सन among the patriots who had sacrificed their life. What does he mean to say? What is the meaning of this version of Mandela? Many patriots, the answer, many patriots before Mandela had sacrificed their lives for the cause of justice and freedom. अनेक राष्ट्रभक्तों ने दक्षिण अफ्रीका के न्याय और आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिया था. They have sacrificed their life already for the justice of the people of different colors and for the freedom of South Africa. They have sacrificed their lives. They all had common case. उनके सबके समान मामले थे, सबके समान उद्देश्य थे.
जितने लोगों ने अपना बलिदान दिया उनके उद्देश्य एक से थे। फाइनली फ्रीडम वॉज अचीव्ड, अंत में आज़ादी मिली। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और मंडेला जो थे वे अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ मैनी पीपल, और उनका यह राष्ट्रपति बनना अनेक लोगों के बलिदान के फलस्वरूप हुआ था, संभव हुआ था। सो इसलिए मंडेला कहते हैं, मंडेला says that he was simply the sum of those Africans patriots who had gone before him, कि वह एक साधारण से योग के रूप में है उन देशभक्तों के समूह के एक योग के टोटल के रूप में है जिन्होंने अपना बलिदान देश के लिए कर दिया। He is only the son, he is only the remnant of, he is only the rest of the people who have sacrificed their life for the country. Because he remained simply he remained among them to become the president of South Africa. Would you agree that the depth of operation create biggest of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? क्या आप इससे सहमत हैं कि आप उत्पीड़न की गहराई ही ऊंचे चरित्र का निर्माण करती है, उच्च चरित्र का निर्माण करती है। जितना अधिक कष्ट मिलेगा जिसको, वो उतना ही निखर के व्यक्तित्व चमकता ऊपर आएगा। इस बात से आप सहमत हैं? और मंडेला इसको कैसे, इसका उदाहरण क्या देते हैं, और क्या आप कोई उदाहरण इस तरह का दे सकते हैं? कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप? आंसर, यस वी एग्री। हाँ, हम सहमत हैं इस बात से कि द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, कि उत्पीड़न की गहराई क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ये चरित्र की ऊंचाइयों को निर्माण करती है। ये चरित्र की ऊंचाई, चरित्र जितना ही कष्ट होगा उतना ही निखार आएगा चरित्र पर। मैन बिकम्स प्योर आफ्टर सफरिंग, कष्टों के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सारे खोट निकल जाते हैं। सोने को आग में तपाया जाए तो उसके दोष समाप्त होकर खरा सोना निकलता है। इन द सेम वे द मैन एज मच डिफिकल्टीज ही पासेज ओवर, जितनी कठिनाइयों से आदमी गुजरता है उतना ही बलवान होकर निकलता है उससे, उतना ही खरा होकर निकलता है उससे। तो वैसे उत्पीड़न, जितना अधिक उत्पीड़न उसको मिलेगा उसका आत्मबल उतना ही ऊंचा हो जाता है, उसको कष्ट सहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा उतनी ही अधिक उसमें जागृत हो जाती है। तो एज द मैन सफर्स ही बिकम्स बेटर, ग्रेटर एंड मोर डिग्निफाइड। मंडेला इलस्ट्रेट दिस, और मंडेला उदाहरण देते हैं इसका, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीकन पैट्रियार्ट्स, दक्षिण अफ्रीका के देशभक्तों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया, हु हैड बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली करेजियस, जो असाधारण रूप से साहसी बने,
बुद्धिमान बने, वाइज एंड जनरस और उदार हुए, एज दे हैड अंडरगॉन द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, जितना ही वे उत्पीड़न की गहराइयों से गुजरे, उतने ही बुद्धिमान, उतने ही साहसी और उतने ही उदार बने। वहाँ के देशवासियों को जितना अधिक उत्पीड़न दिया गया, उतनी ही उनमें चमक आई, उतना ही उनमें उदारता आई, उतना ही उनमें साहस आया, उतना ही उनमें बहादुरी आई। We have the example of Indian freedom fighters। हम भी अपने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण रखते हैं, who suffered a lot, जिन्होंने अत्यंत कष्ट सहा at the hands of British, अंग्रेजों के हाथों, अंग्रेजों द्वारा अनेक प्रकार की कष्ट यातनाएं उनको दी गई। and they passed years in the prison in inhuman condition, अमानवीय स्थितियों में उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष जेलों में गुजारे। बट फाइनली दे इमर्ज्ड ए प्योर एंड स्ट्रांग पीपुल, और अंत में वे एक शुद्ध और सशक्त व्यक्ति के रूप में उनका व्यक्तित्व उभरा। इन इंडिया ऑल्सो द ब्रिटिशर्स हैज oppressed the Indians too much, and they were kept in the prisons in an inhuman atmosphere, and those, as much they suffered, as greater they became in their life, as better they became in their life. These are the examples of Indian political history. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? अब मांडेला का अनुभव और उनके विचार अनुभव से कैसे परिवर्तित हुए? अनुभवों के हाउ डिड मांडेलाज अंडरस्टैंडिंग, कैसे मांडेला की समझ ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की, आज़ादी का अर्थ है आज़ादी की समझ कैसे बदलती गई उनकी अवस्था और अनुभवों के साथ। अवस्था और अनुभवों के साथ उनकी आज़ादी की समझ कैसे बदलती गई, कैसे उसमें परिवर्तन आता गया। बचपन में वे अपनी माँ के साथ, माँ के सामने उस मैदान में खेलना, नदियों में तैरना, बैलों की पीठ पर चढ़ना, यही अपनी आज़ादी समझी थी। स्टूडेंट लाइफ में रातों को बाहर जाना, अपनी इच्छा अनुसार किताबों को पढ़ना, ये उनका, और जो चाहना पढ़ना, ये उनकी आज़ादी का अर्थ था। युवावस्था में अपनी कमाई करना, अपनी योग्यता अनुसार अर्थ कमाना, अपने परिवार के साथ रहना, यह उस आज़ादी का अर्थ था। लेकिन बाद में जैसे जैसे उन्होंने देखा कि उनके देशवासी किस तरह से कष्ट में गुजर रहे हैं और देश के लोग उनकी स्वायत्तता, उनके दुखों को दूर करने के लिए कितना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, तो उनके आज़ादी का जो विचार था उसमें कुछ परिवर्तन दूसरा भी है, दूसरा रूप हो गया उसका। मन ही आल्सो वॉज रेडी टू सफर, ही बिकेम ए मैन ऑफ करेज एंड ही बिकेम वायलेंट टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिशर्स ऑपरेशर्स। So these were the meanings of freedom for Mandela, which changed accordingly with age and experience. In childhood, Mandela thought that freedom is to run in fields, to swim in the stream, and ride on broad back
ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। बचपन में उनके लिए आज़ादी थी घर के आंगन में खेलना, नदियों में तैरना या धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर बैठकर चलना। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन हिज चाइल्डहुड। बस इतनी ही आज़ादी का अर्थ था उनके लिए। द लॉज ऑफ मैन और गॉड डिड नॉट मैटर टू हिम। आदमी के द्वारा बनाए गए नियम या ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों से उनसे कोई लेना देना नहीं था। He has nothing to do with the laws. This conception of freedom changed with the age and experience. और उनका यह जो आज़ादी का विचार था, जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट उनका था, यह अवस्था और अनुभव के साथ बदला। एज ए स्टूडेंट ही वांटेड ओनली द फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ। विद्यार्थी के रूप में केवल वो स्वयं की आज़ादी चाहते थे। एज ए स्टूडेंट ही वांटेड हिज पर्सनल फ्रीडम ओनली। द meaning of freedom related to only his personal movement, personal activities and personal thinkings. He wanted the freedom to pass the night out. वह रात का समय बाहर बिताना चाहते थे। Rode what he liked, read what he liked, जो वो चाहते थे उसे पढ़े। आज़ादी का मतलब उनको उन चीज़ों को पढ़ना था जो वो चाहें। एंड गो वेयर एवर ही डज चूज, और जहाँ चाहें वहाँ जाना। यही आज़ादी का मतलब था उनके लिए। रातों को बाहर रहना, बाहर रहने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी इच्छानुसार, और इच्छानुसार कहीं आने जाने की आज़ादी। ये विद्यार्थी जीवन में आज़ादी का अर्थ था उनके लिए। इन द स्टूडेंट लाइफ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम वाज ओनली टू स्टे आउटसाइड एट नाइट और टू रीड व्हाट एवर ही लाइक और टू गो वेयर एवर ही वांटेड। इट वाज ओनली इन हिज यंग एज, और युवावस्था में, व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड the basic and honorable freedom of achieving his potential, of earning, he keep of marrying and having family। और जब युवावस्था में हुई, जब युवावस्था जब उनकी आई, तो एज यंग मैन when he recognized the बेसिक, जब उन्होंने यह स्वीकार किया कि आधारभूत और सम्मानित स्वतंत्रता प्राप्त करना, आधारभूत आधारिक आज़ादी, बेसिक फ्रीडम, माने मूल रूप से उन्हें स्वतंत्र होना, और सम्मानजनक स्वतंत्रता जिसमें वो अपने शक्ति का सदुपयोग कर सकें, उसके अनुरूप कार्य कर सकें, उसका लाभ ले सकें, अपनी योग्यता अनुसार अर्न कर सकें, जितनी उनकी क्षमता है। यह नहीं कि उनकी क्षमता वाला दूसरा आदमी अधिक अर्न करे और उसी क्षमता उसी काम को करके उनको कम मिले। अपनी योग्यता अनुसार धन उपार्जन करने की आज़ादी, ऑफ मैरिंग शादी करने की आज़ादी, हैविंग फैमिली परिवार के साथ रहने की आज़ादी। इस युवावस्था में उनके लिए आज़ादी का यह अर्थ हो गया। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन द यंग एज, इन हिज यंग एज। नाउ ही वांटेड द फ्रीडम not only for himself but also
for his fellow men. And in this age he realized that only his freedom was not everything, only his personal freedom was not everything, but his fellow men also should be free. His friends also should be free. His people, the people living in his nation also should enjoy the freedom like me. How did Mandela's hunger for freedom change his life? और आज़ादी की भूख ने कैसे मंडेला के जीवन को परिवर्तित कर दिया? आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन बाद में जो परिस्थितियाँ बनी उनमें आज़ादी उनके लिए आवश्यक हुई। अब आज़ादी की इच्छा उनमें जागृत हुई, तो कैसे? Mandela's concept of freedom changed with the age and experience. मंडेला के विचार अवस्था और अनुभवों के साथ आज़ादी के बारे में बदलते रहे। His hunger for freedom of himself became the hunger for freedom of his fellow people. उनकी अपनी आज़ादी की भूख उनके साथियों की आज़ादी की भूख रूप में बदल गई। वो जो स्वयं की आज़ादी केवल चाहते थे, वह अब सबकी आज़ादी के रूप में बदल गया। वो भाव जो अपनी आज़ादी का था, वो दूसरों की आज़ादी के लिए भी हो गया। Now he wanted that his fellow men, his friends, or the people of his country should enjoy the same freedom as I like for myself. This hunger for freedom changed Mandela from और आज़ादी की इस भूख ने मंडेला को बदल दिया from a frightened young man into a bold man. एक डरने वाले युवक को एक बहादुर के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक भयातुर he was a young man of with fear. He was always fearing. He was a fearing young man, and now he became a bold man. And this hunger for freedom changed him. He became homeless from a family-loving husband. परिवार से प्रेम करने वाले पति को उसने बदल के एक गृहविहीन व्यक्ति के रूप में कर दिया। He lost his homes. He was sent to prison. He could not live with his family members. He was forced to live a life of monk. और इस तरह से वह एक सन्यासी का जीवन बिताने के लिए विवश कर दिए गए। He was to live a lonely life, a life of isolation. He was to live a life of isolation, just like a monk, just like a saint. He had realized the true meaning of freedom. उन्होंने सच्चे अर्थ, आज़ादी के सच्चे अर्थ को महसूस किया, स्वीकार किया। He realized what was the real meaning of freedom. It was not only the freedom of childhood, it was not only the freedom of a student life, but the freedom was for all, and for that he has to suffer greatly. He has to live a life of isolation. He has to be sent to jail, and he had to face so many type of operations that make him a bold man in the young age.
दैट्स